नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। बर्फबारी व वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में। हिमपात से 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 30 सड़कें बंद। और शिमला के चमियाड़ा अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान में 6 विभागों की ओपीडी आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रोजगार पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं और नवनियुक्त कर्मी समर्पण व सत्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष से देश के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि देश की नीतियां और निर्णय अपने प्रतिभावान युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं। रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। शिमला में आज केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए नई परियोजनाएं बनाने और इन्हें प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समाज कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्ग, जनजातीय व महिला कल्याण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और कृषि संबंधी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लोगों को इन योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए इन्हें समयबद्ध पूर्ण करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान प्रदेश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए अनेक अभिनव योजनाएं शुरू की गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने शिमला में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया मेरिट के आधार पर पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इन वन मित्रों की नियुक्ति से विभाग की कार्यकुशलता सुदृढ़ होगी और वन क्षेत्रों में पेड़ों के अवैध कटान पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों में 60% फलदार और औषधीय पौधे लगाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस महाकुंभ का न्योता देश के सभी राज्यों को दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पशुपालन व डेयरी विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और खेल व युवा मामले राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश की जनता को महाकुंभ में आने का आमंत्रण दिया। धर्मपाल सिंह ने बताया कि इस बार डिजिटल महाकुंभ की भी व्यवस्था की गई है और दुनिया के किसी भी कोने से लोग महाकुंभ देख पाएंगे। हम लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल जी को आमंत्रित और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित, दोनों ने बहुत सम्मान के साथ कुंभ में पधारने की स्वीकृति दी है और ये कुंभ देश का नई दुनिया का भव्य और दिव्य कुंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ये काम महाकुंभ के लिए पूरी तरीके से प्रयास करने का काम किया गया है। इस बार का
महाकुंभ बिल्कुल रम्य, भव्य और दिव्य होगा और आस्था से परिपूर्ण। इस बार का कुंभ डिजिटल कुंभ होगा। दुनिया के देश के लोग घर बैठे उसकी व्यवस्थाएं देख लेंगे और कहीं किसी तरीके की कोई कठिनाई नहीं है। इसमें 45 करोड़ लोगों की आने की संभावना है, जिसकी पूरी प्रबंध कर ली गई है। राज्य के औद्योगिक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है और उद्योग हितैषी वातावरण स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न से सख्ती से निपटा जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और जल विद्युत जैसे हरित ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सोलन जिले के नालागढ़ में 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित कर रही है। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रदेश में मौसम ने आज करवट ली है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले कुछ स्थानों पर वर्षा से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार ताजा बर्फबारी से 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 30 सड़कें बंद हैं। हिमपात के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ऊपरी शिमला के लिए फिलहाल बस सेवा बंद कर दी है। प्रशासन द्वारा बर्फ हटाने के लिए मशीनें तैनात कर दी गई हैं और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। राजधानी शिमला सहित लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और चंबा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले मैदानी इलाकों में कहीं कहीं वर्षा हो रही है। हिमपात व वर्षा के कारण समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ये वर्षा व बर्फबारी फसलों के लिए संजीवनी साबित होगी और इससे किसानों व बागवानों ने राहत की सांस ली है। शिमला जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी, नारकंडा और चांशल में ताजा बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर घूमने आए पर्यटक बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात जबकि निचले इलाकों में वर्षा की संभावना जताई है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। शिमला के चमियाणा स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान में आज से ओपीडी सुविधा शुरू हो गई है। चिकित्सा अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि अस्पताल में अब न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी सहित कुल 6 विभागों की ओपीडी लगेंगी। इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाएं फिलहाल आईजीएमसी शिमला में ही चल रही हैं। 6 ओपीडी हैं जो सुपर स्पेशलिटी विभाग की, जिनमें न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी, ये 6 आईजीएमसी से यहाँ पर स्थानांतरित की गई हैं। और अभी क्योंकि हमारे जो है इंडोर वार्ड आईजीएमसी में ही चल रहे हैं, हमारा प्रयास है कि शीघ्र ही हम हमारे वार्ड भी यहाँ पर ही शिफ्ट कर दें, ताकि हम ओपीडी और वार्ड दोनों की सुविधा यहाँ पर मरीजों को दे सकें। इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो भी अभी आईजीएमसी में ही चल रही हैं और वहाँ इमरजेंसी में सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं वो उपलब्ध हैं। तो जो इमरजेंसी मरीज हैं जिनको आकस्मिक इलाज की आवश्यकता है, वे कृपया यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ दिन के समय में ही 9:30 से 4 के बीच में ओपीडी की सुविधा है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। ये बात आज उन्होंने कांगड़ा जिले के इंदौरा में सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद कही। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ साथ डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ भी किया और निक्षय वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में संगठन की प्राथमिक सदस्यता 16,91,118 और सक्रिय सदस्यता 26,382 हो गई है। चंडीगढ़ में आज संगठन पर्व के तहत प्रदेश स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 171 मंडलों में से 113 का गठन हो गया है और जल्द ही शेष मंडलों का गठन भी कर दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। बर्फबारी व वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में। हिमपात से 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 30 सड़कें बंद। और शिमला के चमियाना अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान में 6 विभागों की ओपीडी आज से शुरू। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।